ये भागवत जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों के पूंजीभूत होकर के फल प्रदान करने के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। इतनी दुर्लभ है ये कथा, इतनी दुर्लभ है हे शौनकाद ऋषियों। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए थे तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए थे सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी से ये निवेदन किया था कि हमको पता लगा है कि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु का श्राप लगा है, तो आप ऐसा करिए, हम ये स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए। कौन से अमृत को पिला रहे हैं? जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, दैत्यों से युद्ध करना पड़ा, समुद्र मंथन हुआ, भगवान को भी धन्वंतरी अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार लेना पड़ा, कच्छप अवतार लेना पड़ा, और इतने के उपरांत प्राप्त हुए इस अमृत को ये देवता ऐसे ही ले आए और कह रहे हैं कि इस परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी तो ज्ञानी समझ गए, ये देवता घाटे का सौदा नहीं करते, तो उनसे पूछते हैं कि ठीक है तुम अमृत लेके आए हो, इसके बदले में तुम्हें कुछ तो चाहिए तो नहीं? तो देवता बोले नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? बोले ये जो कथा सुना रहे हो ना परीक्षित को, ये हमें सुना दो। सुखदेव जी सोचते हैं देखो इन देवताओं को कांच के टुकड़े के बदले में मणि लेना चाहते हैं, और फटकार लगाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सम्मुख आए उन देवताओं को कहा, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्यैव तदा देवान जहासः। अरे ठगियाओ, परीक्षित को ठगने आए हो, कांच के टुकड़े के बदले में बहुमूल्य मणि लेना चाहते हो। कहां ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत और कहां ये दिव्य कथा अमृत, इसकी तुलना तुम स्वर्ग के अमृत से करते हो। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम्हें अगर पीना हो अमृत तो बता देना, तुम्हें कथा अमृत पीना है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? तो परीक्षित कहता है, गुरुदेव मैं तो जानता नहीं हूं कि ये अमृत ठीक है कि स्वर्ग का अमृत ठीक है, आप बताइए कौन सा अमृत ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं, लेकिन कथामृत कोई पिए तो उसके पाप नष्ट होते हैं। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो वो दीर्घजीवी हो जाता है, बहुत सालों तक वो जिएगा, लेकिन महत्व ये नहीं रखता है कि हम कितने जिए, महत्व ये रखता है कि हम कैसे जिए, हमारा जीवन कैसा रहा। जीने को तो वृक्ष भी जी रहे हैं, हजारों हजारों वर्ष के वृक्ष हैं। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो वो दीर्घजीवी हो सकता है, लेकिन कथामृत कोई पिएगा तो वो दीर्घजीवी होगा कि नहीं, लेकिन वो दिव्य जीवी अवश्य होगा, उसका जीवन दिव्यता से भर जाएगा। स्वर्ग का कोई अमृत पिएगा तो उसकी आसक्ति भोगों की ओर होगी। आपने सुना होगा स्वर्ग में ये देवता कभी रंभा के, कभी तिलोत्तमा, कभी अप्सराओं के पीछे भागते हैं, लेकिन कथामृत कोई पिएगा तो वो रंभा, तिलोत्तमा और वसी के पीछे नहीं, वो यदि भागेगा तो बिहारी जी के पीछे भागेगा। ये कथामृत जो है वो भगवान में आसक्ति कराने वाला है, और स्वर्ग का जो अमृत है वो भोगों में आसक्ति कराने वाला है। कथामृत कोई पिए तो उसके पाप नष्ट होते हैं, लेकिन स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे तो कथामृत ही पीना है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि अभक्त जान करके सुखदेव जी ने उन देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया था, कथा नहीं सुनाई थी अमृत के बदले में भी। इतनी दिव्य कथा है ये श्रीमद् भागवत की। और ये देवता अपमानित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं कि ब्रह्मा जी वहां मृत्युलोक में तो एक साधारण राजा को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, हम तो अमृत लेकर के गए थे फिर भी हमें कथा नहीं सुनने दी। ऐसा क्या है इस भागवत की कथा में जो हम देवताओं को भी फटकार के भगा दिया गया? अच्छा, क्यों फटकार के भगाया था इनको? ये देवता चाहते
तो जहां परीक्षित कथा बैठ करके सुन रहे थे वहां बैठ करके सुन लेते, कोई भगाता थोड़े ही इनको। लेकिन ये कथा सुनने नहीं, कथा की सौदेबाजी करने के लिए गए थे। स्वर्ग का अमृत ले लो, कथा अमृत हमें दे दो। इन्होंने ये सोचा कि हम देवता होकर के इस राजा के साथ बैठ करके कथा कैसे सुनेंगे। कुछ लोगों को होता है ना कि वहां जाएंगे नीचे बैठना पड़ेगा, और हम इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि ऐसा भाव किसी के मन में आएगा ना तो वो कथा के फल से वंचित हो जाएगा। कथा पांडाल में आओ तो इन सारी उपाधियों को बाहर छोड़ के आओ कि हम कितने आयु वाले हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितनी प्रतिष्ठा वाले हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बलवान हैं। इस सारी उपाधियों को पांडाल से बाहर छोड़ करके शून्य हृदय खाली होकर के एकदम आओगे, तब कुछ भर करके ले जा सकते हो। ये देवता ये सोच करके आए कि वो राजा परीक्षित के बगल में बैठ करके कैसे कथा सुनेंगे, हम तो देवता हैं। तो राजा परीक्षित के साथ कथा बैठ करके ये नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए फटकार करके भगा दिया। सुखदेव जी ने ये गए हैं ब्रह्मा जी के पास कि हम देवताओं को वंचित कर दिया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं 7वें दिन परीक्षित की गति देखूंगा तब बताऊंगा। और 7वें दिन राजा परीक्षित को भगवत धाम जाते हुए देखा विमान पर बैठ करके, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई। फिर उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में एक धर्म तराजू पर श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण के फल को तौला। पद्म पुराण में लिखा है राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित सत्यलोके तुलान बद्ध्वा तौलयत साधनान्यज। ब्रह्मा जी ने एक धर्म तराजू ली और उसके एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण के फल को रखा और दूसरे पलड़े पर कल्याण के जितने साधन हैं उन समस्त साधनों को रखा। लेकिन महान आश्चर्य, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण वाला जो पलड़ा था वो भारी रहा और कल्याण के जितने साधन थे जिस पलड़े पर रखे थे वो पलड़ा ऊपर चला गया, हल्का हो गया।